अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चार पांच ऑप्शंस रह गई थी उस पर काम करने लगे हैं। जस्ट 2 मिनट्स का प्रोसीजर है और इसके दो बेनिफिट होंगे। एक आप जो प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितनी दफ़ा मैंने प्रैक्टिकल लिया है, कोई 30 बच्चों का बैच होता है और एक दो बच्चे जो हैं वो पेपर में लिख रहे होते हैं, बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो होप सो जो आपके साथ वाले होंगे वो भी बेनिफिशियल होंगे आपसे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मर्ज एंड स्प्लिट का ऑप्शन है। आपने एक टेबल डिज़ाइन किया है और टेबल डिज़ाइन करने के बाद काफ़ी सारे सेल्स जो हैं उसको एक ही सेल में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद एक सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड किया हुआ है। लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक दिस वन। या ये देखें जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक ही कॉलम हमारा, लेकिन इस कॉलम में ये 3 सेल बने हुए हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट, सेल को स्प्लिट किया हुआ है। और ये ऊपर से 2 कॉलम आ रहे हैं, लेकिन इन 2 सेल्स को आपस में मर्ज किया हुआ है। दोनों को सेलेक्ट करना है और मर्ज की ऑप्शन आपने राइट क्लिक करके करनी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर कुछ भी ऑप्शन आपके जहन में ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक से पॉपअप मेन्यू खुलेगा। ये आपने लिखना है, टेक्निकल वर्डिंग है। और उसके बाद आपने इसको बता देना है कि पॉपअप मेन्यू से हमने ये फ़लाँ ऑप्शन चूज़ की है, मर्ज की है, स्प्लिट की है। तो इसको अभी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हमारे साथ ये नेक्स्ट मोमेंट पे जा रहा है। जी, प्रोसीजर लिखना कैसे है। जो हमारा पहला ऑप्शन है सेल को मर्ज करने का, आपने सेलेक्ट करना है उन सेल्स को। 2 और 3 सेल जितने भी होंगे आप लिखेंगे सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज, ऑप्शन 1। उसके बाद राइट क्लिक करना है आपने सेलेक्टेड एरिया के ऊपर या सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर और चूज़ करनी है ऑप्शन कौन सी, मर्ज सेल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि मर्ज सेल्स की ऑप्शन है। मर्ज सेल्स लिखना आपने, एस भी साथ में। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, पॉपअप मेन्यू क्या होता है, जो कि कहीं भी राइट क्लिक करने से जो खुलता है, दैट इज कॉल्ड पॉपअप मेन्यू, राइट। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन 2-3 ऑप्शन आपको याद होनी चाहिए कि आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू खुला और वहाँ से आपने मर्ज सेल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। और ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि सेल को मर्ज किया हुआ है, आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है। पेपर को देख के जो डायग्राम आपको आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीजर लिखना है। और फाइनली लास्ट पे आपको ये भी पूरा एक पेपर लेके सॉल्व करके भी बता दूंगा कि ये अगर पेपर आता है तो आपने फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसीजर कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, एमएस वर्ड को कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। शुरू में हमने पढ़ा था, लेकिन स्टेप 1 हम करेंगे, फिर स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 5-6 स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरा एक प्रोसीजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताऊंगा। उसके बाद हम एक्सेल पे मूव करेंगे। जी, और मुझे कमेंट में बता देना है कि आपका प्रैक्टिकल कब होने जा रहा है, ताकि हम इस सीरीज़ को जल्दी से कंप्लीट कर लें 2 और 3 डेज़ के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्प्लिट की ऑप्शन। हमने एक सेल के अंदर मल्टीपल 3-4 सेल बनाने हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या उस सेल को क्लिक करेंगे, क्लिक इन द सेल यू वांट टू स्प्लिट, जिसको आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक करना है आपने, चूज़ करना है स्प्लिट सेल की ऑप्शन को, जस्ट लाइक दैट। इस सेल में मैंने राइट क्लिक किया जिसको हमने स्प्लिट करवाना है और पॉपअप मेन्यू खुला, दिस इज अ पॉपअप मेन्यू। और स्प्लिट सेल की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब भी आप स्प्लिट सेल की ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जी, यहाँ पे हमने लिखा कि स्प्लिट सेल की ऑप्शन, स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ से आप एंटर करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम बनाने हैं, नंबर ऑफ रोज, जस्ट लाइक टेबल। एक टेबल की ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने। आप 3 सेल बनाना चाह रहे हैं तो आप 3 कॉलम्स कह लें, रो आप एक ही रहने दें। मल्टीपल रोज भी आप बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना और वो सेल आपका स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ऑप्शन जो कि टेबल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आ सकती हैं। और डेफिनेटली टेबल आपने स्केच करना है पहले, और उसके बाद अगले स्टेप में आपने मर्ज या स्प्लिट का ऑप्शन ऐड करना है उसमें। आगे फिर टेबल के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन होती है कि टेबल के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट लाइक दिस वन, दिस वन। जी, यहाँ पे देखें कि इस टेबल बना हुआ है ये वाला, और इस टेबल के अंदर इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज करके लिखा हुआ है। सॉरी, ये इस टेबल में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है और एक ही रो है, उसको एंटर किया हुआ है और खोला हुआ है इस टेबल को। और यहाँ पे एक ऑटो शेप ड्रा है, ऑटो शेप का भी देख लेते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की हुई है, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन। उसके लिए प्रोसीजर देख लें ज़रा, हम क्या लिखेंगे। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइक दिस वन। और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन किस तरह से आएगा,
जिस सेल के अंदर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, और कीप इन माइंड कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक किया होगा तो टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन विजिबल नहीं होगी। अगर आपका टेबल बना हुआ है तो उसके अंदर आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो ऑप्शन आपको अनेबल होएगा या आपको नजर आएगा। राइट क्लिक इन द टेबल सेल में आपने राइट क्लिक किया जिसमें आप डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हो। चूज आपने कौन सी ऑप्शन लेनी है, टेक्स्ट डायरेक्शन की, जैसे मर्ज सेल था, और ये देखिए मर्ज सेल के नीचे स्प्लिट सेल के नीचे ये डायरेक्ट टेक्स्ट डायरेक्शन भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट डायरेक्शन को हाईलाइट किया मैंने ताकि आपने इस ऑप्शन को एज इट इज़ लिखना है, याद रखनी है, ये की पॉइंट्स होते हैं किसी भी जो आपके टर्म्स है उसके, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने जा रहे हो। नेक्स्ट टू टेक्स्ट डायरेक्शन टेबल सेल डायलॉग बॉक्स, दिस इज द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स, ये भी आपको आना चाहिए। जैसे फॉन्ट का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स था, टेबल का इंसर्ट डायलॉग बॉक्स था, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के नाम आपको आने चाहिए। सेव का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, छठे सातवें स्टेप में जाके सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर द फाइल नेम एंड क्लिक ओके, या एंटर योर रोल नंबर इन द फाइल नेम, क्योंकि रोल नंबर से आपने डॉक्यूमेंट अपना सेव करना होता है। और कीप इन माइंड के 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, लाइव आपके उधर ही परफॉर्म करके आपको साइन कर दी जाएंगे, और 20 मार्क्स जो आपके रिटर्न पेपर के होंगे, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट द रिटर्न पेपर, सिंपल वही बातें रिपीट हो रही हैं। पॉपअप मेन्यू की बात कर रहे हैं, उसके 4-5 मेन्यूज मैंने बताया, फाइल का, उसके बाद इंसर्ट का, इंसर्ट के बाद आपका पेज लेआउट का, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंसर्ट में फाइल में मोस्ट प्रॉब्ली हैं, और पेज लेआउट में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारी। जी नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जहाँ पे आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मूव करें तो हमारे पास ऑप्शन आता है जी कॉलम्स का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉर्डर हम टेबल पे भी, ऑटो शेप का, यस। इंसर्ट पे क्लिक करना है आपने, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है डिज़ायर्ड शेप, कहाँ से, इलस्ट्रेशन ग्रुप से। देखें जी हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, दिस इज़ द इलस्ट्रेशन ग्रुप, दीज आर द ग्रुप्स, ये एक पूरा पैनल बना हुआ है। तो इस पैन से या इस ग्रुप से आपने ऑप्शन लिया कौन सा, ऑटो शेप का, ठीक है। ड्रॉप डाउन खुलेगा यहाँ से, ड्रॉप डाउन से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, देन आपने सेलेक्ट किया क्या, कोई डिज़ायर्ड शेप जो आपको रिक्वायर्ड जो पेपर में गिवन है, कहाँ से, इलस्ट्रेशन ग्रुप से। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहाँ पे आपने इसको स्केच करना है ऑन द डॉक्यूमेंट, और राइट क्लिक करना है अपने शेप के ऊपर, और उसमें ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन अगर आपने इसके अंदर कुछ लिखवाना है। उसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके उसका ऐड कलर की ऑप्शन आ जाएगी फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू भी हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं बार बार। वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कि आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट की ऑप्शन है जी हमारे पास, कि आपने इंसर्ट करने हैं सिम्बल्स। तो आपने कहाँ पे जाना है, इंसर्ट के ऊपर जाना है, उसके बाद ये सिंबल की ऑप्शन आपको साइड पर नज़र आ रही है, सिंबल का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है, और यहाँ से मोर सिंबल्स खोलने हैं क्योंकि मोस्टली हमारे सिंबल यहाँ पे पड़े होते हैं। और बेटा जी इम्पोर्टेंट बात कि आपकी ये जो ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे फॉन्ट में जाके वेंडिंग्स का ऑप्शन है, इसमें मोस्टली सिंबल बने बनाए पड़े होते हैं। वेंडिंग 1 2 आपको नज़र आएगा यहाँ से, ये देखिए वेंडिंग 1 2 3 तीन है, इसमें मोस्टली आपको सिंबल्स नज़र आएंगे जो पेपर में आते हैं, ठीक है। और भी आप ढूंढ सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंबल्स के ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे, उसके बाद मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डायलॉग बॉक्स खुलेगा, दैट इज सिंबल्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, चूज द रिक्वायर्ड सिंबल एंड इंसर्ट के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे ओके का बटन नहीं है, ये भी आपने केयरफुली देख लेना है। मोर सिंबल पे गए हैं तो यहाँ पे इंसर्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ओके जी, ये आपका है प्रैक्टिकल, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पास्ट पेपर के अंदर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैक्सिमम लोग इसको एक्सेस कर लें और इससे फ़ायदा